हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और जीके मस्ती पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि हम जिस देश में रहते हैं क्या उस देश के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं। तो हम भारत देश में रहते हैं और उसका नामकरण, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा टॉपिक है कि भारत का नामकरण। तो भारत का नामकरण 3-4 तरह से हुआ है। तो भारत का नामकरण सबसे पहले प्राचीन काल में वहाँ भारत का राजा भरत थे, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। दूसरा कारण ये भी चलता है कि भारत जम्बूद्वीप, जो कि ये भारत जो है ये यहाँ सब का ये जम्बूद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा होने के कारण ये आर्यों का स्थान था और आर्यों का स्थान होने के कारण यहाँ पर इसे आर्यावर्त नाम कहा गया है। चलते तीसरा नंबर टॉपिक पर कि भारत में जब मध्यकालीन इतिहासकार एवं अरबी इतिहासकार आए तो भारत को हिंदुओं का देश यानी हिंदुस्तान का। तो भारत का तीसरा नाम हो गया हिंदुस्तान। अब भारत में जब यूनानी आए, यूरोपीय व्यक्ति आए तो भारत का नाम उन्होंने इंडिया रखा। तो इस तरह से भारत का नाम 4 हो गए। पहला भारत, दूसरा आर्यावर्त, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा इंडिया। तो फ्रेंड्स, पहला मेरा हो गया कि भारत का नामकरण मैंने बदला दिया। चलिए जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, ये जो भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत की जनसंख्या, जो कि भारत में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है, तो ये 121 करोड़ है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार। अब चलते हैं कि भारत, जो कि ये भारत है, भारत की चौहद्दी क्या क्या है। तो भारत, ये देखिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत के उत्तर में यहाँ पर स्थित नेपाल। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल। और दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में कौन आता है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। अब पश्चिम में है कौन है? तो अरब सागर आ जाता है, अरब सागर। अब चलिए चलते हैं कि भारत जो कि 2 तरह से घिरा हुआ है, ये स्थल भाग से और दूसरा है जलीय भाग से। तो भारत के स्थल सीमा कितना दूरी है और भारत के जलीय सीमा से कितना दूरी है, ये देखते हैं। तो भारत के स्थल सीमा की दूरी 15,107.6 किलोमीटर है। और भारत के जलीय सीमा की लंबाई 7,515 किलोमीटर है। 7,517 किलोमीटर भारत के जलीय सीमा की लंबाई। अब जानते हैं, अब भारत के आसपास पढ़िए, भारत का नामकरण पढ़ लिए, भारत की जनसंख्या पढ़ लिए, भारत का क्षेत्रफल पढ़ लिए, भारत की चौहद्दी पढ़ लिए। अब भारत के अंदर घुसते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। केंद्र शासित प्रदेश 9 है। अब चलते हैं कि भारत की सबसे, जिसे ये तो चौहद्दी हो गया भारत के बाहर। अब भारत के अंदर स्थित, भारत के सबसे छोर, जिसे छोर है, ये सबसे ज़्यादा छोर यहाँ पे है, ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ। तो भारत के उत्तर में सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? तो भारत के सबसे उत्तरी छोर यहाँ पे है इंदिरा कौल, जो लद्दाख राज्य में है। भारत का उत्तरी छोर कौन है? इंदिरा कौल।
इंदिरा कॉल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब आया था पूर्वी छोर जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका नाम है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान में ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। अब आया था पश्चिमी छोर, भारत का सबसे पश्चिमी छोर यहाँ पे आ जाता है गुहार मोती यानी गुजरात, गुहार मोती जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो भारत, अब जानिए कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.8% हिस्सा है। अब भारत की आकृति क्या है, तो भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। अब जानते हैं कि भारत के अंदर अब कौन कौन क्या क्या है। चलिए चलते हैं अब फिर अपने आगे की ओर कि अब ये तो जान गए सारा चीज़ भारत के। अब भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली। अब चलिए जानते हैं कि भारत, देखिए ये भारत है, तो भारत के ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो कि ये बड़ा है तो ये 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए अब फिर यहाँ तक जान गए। अब जानते हैं कि भारत के अंदर, कि भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, जो कि यहाँ पर ही मैंने ही पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य यहाँ पे बसा है सिक्किम। अब चलिए जानते हैं कि अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में जो कि हाल ही में जुटा है जम्मू और कश्मीर, जिसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर जुटा है, जिसमें लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे बसा लक्षद्वीप। अब चलिए जानते हैं कि जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में बसा है यहाँ पे यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि भारत जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो जो कि यहाँ पे बसा है ये गुजरात, गोवा है। अब जनसंख्या में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जो कि यहाँ पे दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली है, दिल्ली। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य भी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अपने अगले वीडियो में बतलाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एवं हमारा चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए।